इस वीडियो में हम जानेंगे ORS में क्या क्या कंपोजिशन होता है, ये किस किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, इसके क्या प्रयोग होते हैं और क्या डोजेस होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सोनम क्लिनिक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर आयशा। तो चलिए अब जानते हैं कि ORS में क्या क्या केमिकल कंपोजिशन होता है। ORS में सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, सोडियम सिट्रेट होता है और डेक्सट्रोज होता है, जिससे हमें काफ़ी एनर्जी भी मिलती है। तो चलिए अब जानते हैं कि ORS किन किन फॉर्म में आता है। वैसे तो ORS के बेसिकली दो फॉर्म आते हैं, एक पाउडर फॉर्म में होता है और एक टेट्रा पैक होता है। टेट्रा पैक का मतलब होता है कि ऑलरेडी वो मिक्स्ड होता है, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, आप खरीदिए और पीजिए। और जो पाउडर फॉर्म में होता है वो आपको पानी के साथ डिज़ोल्व करके पीना पड़ता है। तो मार्केट में बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या तो आप पाउडर फॉर्म ले लें या तो आप टेट्रा पैक ले लें। अगर कन्वीनियंस नहीं है, आप बाहर हैं और आपको ORS की नीड होती है तो आप टेट्रा पैक भी ले सकते हैं। अब जानते हैं कि ORS को किन किन चीज़ों में प्रयोग लिया जाता है। सबसे पहला और इसका जो इम्पॉर्टेंट यानी मुख्य काम होता है वो होता है डायरिया के प्रयोग में इसको यूज़ लिया जाता है। जब भी किसी आदमी को डायरिया या दस्त होता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या कोई एडल्ट हो या ओल्ड एज पेशेंट हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। WHO ने भी बोला है कि डायरिया के केसेस में ORS इज़ मस्ट, मतलब ये कंपलसरी है। ये 20वीं शताब्दी का सबसे अच्छा इन्वेंशन था मेडिकल फील्ड में ORS। तो आपकी बॉडी में डायरिया के दौर पे, यानी जब भी आपको दस्त या डायरिया की शिकायत होती है तो बहुत सारे आयंस का लॉस हो जाता है, तो उसको पूरा करने के लिए ORS लिया जाता है। कई बार आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है डायरिया की वजह से, या वैसे भी नॉर्मली, जैसे सोडियम पोटेशियम की मात्रा कभी कम हो जाती है या डेक्सट्रोज की मात्रा कम हो जाती है, तो जिससे आप बहुत लेथार्जिक या अस्वस्थ फील करते हैं, आपको कमज़ोरी सी लगती है, तब भी आप ORS का सेवन कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने में। जब भी आपके शरीर में डिहाइड्रेशन होता है यानी पानी की कमी होती है, जैसे इतनी तेज़ धूप होने की वजह से आप बाहर जा रहे हैं, आपको बहुत सारा पसीना आ रहा है, बहुत स्वेटिंग होने की वजह से आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए गर्मियों में वैसे भी आपको बीच बीच में बाहर से वापस आने के बाद ORS का सेवन करना। जब भी किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उस टाइम पे भी आप इसको मरीज़ को ORS दे सकते हैं। उससे जब भी आपकी बॉडी में आयंस की पूरी हो जाती है, यानी आयंस पूरे हो जाते हैं, डेक्सट्रोज जो एक प्रकार का शुगर या ग्लूकोज ही होता है, उससे भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है, लेकिन ये बहुत ही अंडररेटेड है। ये जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही अंडररेटेड चीज़ है ORS। चलिए आप जानते हैं कि आपको किस तरह से इसको प्रयोग में लाना चाहिए, यानी इसकी प्रयोग विधि क्या होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉल का पाउच आपको हाथ में पकड़ के ये देखना चाहिए कि उसमें डायरेक्शंस यानी निर्देश क्या लिखे हैं। अगर वो 200 ml पानी के साथ मिक्स करने वाला पैक है तो आप उसको 200 ml पानी के साथ मिलाएं, और अगर 1 लीटर पानी के साथ मिक्स करने वाला पैक है तो आप उसको 1 लीटर पानी के साथ मिलाएं, जिसके लिए आपको पानी उबालना है। उबालने के बाद उसको सामान्य टेम्परेचर आ जाने तक उसका वेट करना है, और उस पानी में फिर पूरा ORS मिला लेना है। जब ORS पूरी तरह से पानी में मिल जाए फिर आप इसका सेवन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ये घुले हुए ORS का जो सॉल्यूशन होता है, इसका सेवन आपको 24 घंटे के बाद नहीं करना चाहिए। इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो होती है 24 घंटे यानी 1 दिन। अब जानते हैं कि अगर आपको ORS की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप घर में ORS कैसे बना सकते हैं। तो ORS बनाने के लिए आपको ज़रूरत लगेगी नमक की, शक्कर की और साफ़ सुथरे पानी की। तो चलिए जानते हैं कि ORS कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप 1 लीटर उबला हुआ सामान्य टेम्परेचर पे आया हुआ पानी लेंगे, उसमें 6 चम्मच आप शक्कर मिलाएंगे और आधी चम्मच नमक मिला के उसको अच्छे से मिलाएंगे जब तक कि शक्कर और नमक अच्छे से मिल नहीं जाते। तो बस आपका ORS बनकर तैयार है। इस ORS को भी आप नॉर्मल ORS के जैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं, और इसकी भी सेल्फ लाइफ 24 घंटे होती है, आप इसको 24 घंटे तक प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज ORS से रिलेटेड सारी क्वेरीज